हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट का सेकेंड टॉपिक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था बिजनेस पॉलिसी और अब सेकंड हम देखेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो आपके क्या है सब्जेक्ट का नाम है। देखो, बिजनेस पॉलिसी भी आपके सब्जेक्ट का नाम था और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी आपके सब्जेक्ट का नाम है। जब मैंने आपके रिव्यू क्लास लिया था तब मैंने आपको बताया था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। मैं अभी बता रही हूँ आपको कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के लिए जो गोल सेट किए जाते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे कि कंपनी है, कंपनी का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वो क्या करता है अपनी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करता है। ठीक है, कि उसको भविष्य में, उसको फ्यूचर में कौन सा गोल अचीव करना है अपनी कंपनी के लिए, वो क्या होता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ यहीं पर कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म। इस आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमेशा याद रखना है कि इसमें लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। मतलब किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करना और उनको अचीव करना। अचीव करने में क्या क्या चीज़ें आती है, इम्प्लीमेंटेशन आता है। मतलब आपने स्ट्रेटजी तैयार कर ली, आपने गोल सेट कर लिया। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लिया, आपने प्लानिंग कर ली, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट कर लिया, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में सब कुछ कर लिया। अब इसमें कौन कौन से वर्क होंगे, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो भी आपने पॉलिसी मतलब स्ट्रेटजी बनाई है लॉन्ग टर्म अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका मूल्यांकन होगा, मतलब उसका रिजल्ट देखा जाएगा। मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन। ठीक है, उसका रिजल्ट देखा जाएगा। मतलब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है, स्ट्रेटजी मतलब लॉन्ग टर्म गोल सेट करना और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है उसे अचीव करना। मतलब प्लानिंग करने से लेकर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 स्टेप मैंने आपको उसमें भी समझाया था रिव्यू क्लास में। मतलब स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना और मैनेजमेंट का मतलब होता है उसे अचीव करना। मतलब प्लानिंग करने से लेकर कंट्रोलिंग करने तक सारी चीज़ें किस में आती है, मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, तो यही क्या है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। अब देखते हैं एक इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मतलब किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, ठीक है, और उन्हें अचीव करना। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवोल्यूटिंग द स्ट्रेटजी टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, रणनीतिक प्रबंधन। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन के दीर्घकालिक लक्ष्य मतलब लॉन्ग टर्म गोल, ओके, दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने मतलब अचीव करने के लिए रणनीतियों का निर्माण करना, मतलब स्ट्रेटजी बनाना। देखो, स्ट्रेटजी तो क्या हो गई, जब आपने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया वो क्या हो गई, स्ट्रेटजी हो गई। रणनीतियों का निर्माण करना मतलब उसकी क्या हुई, प्लानिंग हुई। क्रियान्वय मतलब, क्रियान्वय का मतलब जैसे आप इंग्लिश में देखिए इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपने क्या किया, प्लानिंग किया, उसके बाद उसको क्रियान्वय किया मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया, मतलब उसको एक्शन में लाया गया, मतलब वो काम को स्टार्ट किया गया। उसके बाद इवोल्यूटिंग का मतलब होता है उस चीज़ को चेक करना। प्लानिंग भी हो गई, उस पर एक्शन भी लिया गया, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया। अब क्या होगी, इवोल्यूटिंग का मतलब होता है उसकी जांच करना। ठीक है, उसकी जांच की जाएगी कि जो आपने रिजल्ट तय किया था, मतलब आपने जब किसी भी कंपनी के गोल को सेट करने के टाइम क्या होता है, उसको गोल को सेट करने के लिए आपने क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारी क्रिया कर ली। ठीक है, आपने उसको गोल सेट तो किया, साथ में उसका रिजल्ट भी सेट किया है कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, किस किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इवोल्यूट का मतलब होता है प्लानिंग करने से लेकर उसको एक्शन में लाने के बाद जो उसका रिजल्ट चेक करना होता है, मतलब उसका जो मूल्यांकन किया जाता है कितना काम हो रहा है, कितना बाकी है, उसमें कौन से चेंजेस करने हैं, उसमें कौन कौन से कंट्रोल करने हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती है, मैनेजमेंट में आती है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो रणनीतियाँ बनाई जाती है
उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले रणनीति का निर्माण किया जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और मूल्यांकन किया जाता है। वही क्या कहलाता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ प्रोफेसर के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट है जॉन पर्सर, रिचार्ड द रॉबिन्सन। ठीक है, फर्स्ट क्या थे, जॉन एंड पर्स एंड रिचार्ड एंड द रॉबिन्सन जे आर। उनके अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मुलेशन एंड implementation of strategy designed to achieve the objective of an organizations। रणनीति प्रबंधन निर्णय और क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों का निर्माण क्रियान्वय किया जाता है। देखो मैंने आपको डेफिनेशन में यही चीज़ बताई थी। सबसे पहले क्या होता है, किसी भी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को सेट किया जाता है और उसी अचीव करने के लिए काम किया जाता है, मतलब उसको एक्शन में लाया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, जिससे हम फॉर्मुलेशन कह सकते हैं। और देखो फॉर्मुलेशन मतलब उसका निर्माण हुआ, मतलब उसकी प्लानिंग हुई, इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस पर कार्य हुआ, मतलब उस जो स्ट्रेटजी आपने बनाई थी, जो आपने जो प्लानिंग की थी उस पर क्या किया गया, एक्शन लिया जाता है। वही चीज़ इसमें बताई गई है कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो निर्णय और क्रियाओं का ऐसा समूह है, मतलब जो प्लानिंग हुई है, जो क्रियाएं एक्शन में आने वाली उसका समूह है, जिसके द्वारा संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। मतलब सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। ठीक है, फिर है विलियम एफ ग्लक। विलियम एफ ग्लक के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज अ स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू हेल्प अचीव कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। रणनीतिक प्रबंधन निर्णयों और कार्यों की एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, विलियम एफ क्लर्क ने इसको कहा है कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो क्या है, निर्णय और कार्यों का एक निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, इसने क्या किया है, प्रोसेस है, और इसने क्या किया है, समूह है। थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। देखो चीज़ें वही है, डेफिनेशन वही है, बस इनके क्या है, जो वर्डिंग है थोड़ी थोड़ी अलग अलग है। ठीक है, जिसमें इसने क्या किया, निर्णय और क्रियाओं का एक समूह है, मतलब सेट है। और इसमें ग्लक ने क्या किया है, जिन्होंने कहा है कि नियम, निर्णय और क्रियाओं क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है, मतलब प्रोसेस है, जो संगठन के कॉर्पोरेट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीतियों के विकास में सहायता करती है। मतलब जो उद्देश्य गोल सेट किए गए हैं उसको अचीव करने के लिए क्या करती है, प्रभावी रणनीति के जो रणनीति बनाई गई उस पर विकास में हेल्प करती है। ठीक है, ये किसने कहा था, विलियम एफ क्लर्क ने कहा था इसको, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को। देखो चीज़ें वही है। ठीक है, चीज़ें वही है, क्योंकि उस चीज़ का मीनिंग क्या है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म गोल सेट करना और उस पर काम करना, मतलब उसका निर्माण करना, फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटेशन मतलब उस पर एक्शन लेना, कंट्रोल मतलब उसको जांचना, इवॉल्यूटिंग मतलब उसको जांचना। ठीक है, चीज़ें इसमें वही है, बस जो प्रोफेसर्स थे उनके अकॉर्डिंग उस चीज़ को थोड़ा अलग वे में बताया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कि इसके कौन कौन से कार्य है, फंक्शंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट है प्लानिंग फॉर फ्यूचर्स। प्लानिंग फॉर फ्यूचर मीन्स डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग द स्ट्रेटजी टू अचीव देम। ओके, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग फॉर फ्यूचर। प्लानिंग फॉर फ्यूचर मतलब भविष्य के लिए क्या करना, योजना बनाना। भविष्य के लिए योजना बनाना का अर्थ है संगठन के दीर्घकालीन उद्देश्यों और लक्ष्यों को तय करना तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना। ठीक है, देखो जो फर्स्ट हमने फंक्शन देखा वो तो स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, कि क्या उसका काम है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट वर्क या फर्स्ट फंक्शन ये है कि उसमें क्या किया जाता है, भविष्य के लिए प्लानिंग की जाती है। भविष्य के लिए प्लानिंग मतलब देखो, अगर आपने आज कोई लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किया है उसको क्या होगा, फ्यूचर में प्राप्त करेंगे। आपने ऐसा नहीं कि आपने आज प्लान बनाया, आपने आज जो लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किया और वो आज अचीव, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म गोल है आपने प्रेजेंट में बनाया, वो आपको फ्यूचर में प्राप्त होगा। ठीक है, वही कहा गया है कि फ्यूचर में प्लानिंग फॉर फ्यूचर मतलब जो भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है उसका अर्थ है कि
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉन्ग टर्म गोल को या उद्देश्य को प्राप्त करना, उन लक्ष्यों को तय करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाना। ठीक है, मतलब जो भी लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड हुआ है उस पर कार्य करना और उनको प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना। ठीक है, इसका क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। एग्जाम्पल देखिए, एक कंपनी तय करती है कि अगले 5 साल में अपना बिजनेस पूरे इंडिया में फैलाएगी। उसके लिए मार्केट, इन्वेस्टमेंट और मैन पावर की प्लानिंग होती है। ठीक है, मतलब क्या है, फ्यूचर प्लानिंग है। ठीक है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि फ्यूचर के लिए प्लान तैयार करना। मतलब एक कंपनी ने क्या प्लान तैयार की कि 5 साल में अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाएगी। उसके लिए वो अभी से प्लानिंग करेगी, अभी से एडवर्टाइजमेंट करेगी, अभी से प्लानिंग तैयार करेगी, अभी से गोल डिसाइड करेगी, सारी चीज़ें क्या करेगी, अभी से करेगी, तब जाके फ्यूचर में अपने गोल को अचीव कर पाएगी। ठीक है, अब सेकेंड है इसमें डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। This function involves designing a proper organizational structure and developing an effective information system for smooth flow on information and decision making. इसका अर्थ है संगठन की उचित संरचना बनाना और एक प्रभावी सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित करना ताकि जानकारी समय समय पर व्यक्ति तक पहुँच सके। ठीक है, अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन क्या है? इसका सेकंड फंक्शन ये है कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है इसका अर्थ ये ऐसा काम करती है, मतलब इसका अर्थ ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना। मतलब देखो, स्ट्रेटजिक का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना मतलब उसके लिए भविष्य के लिए प्लानिंग करना। ओके, इसका सेकंड फंक्शन ये कहा गया है कि जो उसका स्ट्रक्चर है, मतलब उसको प्लानिंग से लेकर उसका स्ट्रक्चर बनाना और जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको विकसित करना ताकि आपने जो प्लान तैयार किया है वो सही समय पर जानकारी उसकी सभी व्यक्ति को, सभी एम्प्लॉयज़ को मिल जाए। ठीक है, एग्जांपल दिया है कि कंपनी में मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉयज़ का क्लियर रोल तय किया गया है कि सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अब थर्ड है इसमें मोटिवेटिंग पीपल। मोटिवेटिंग पीपल मीन्स इनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू कॉर्पोरेट एंड वर्क एफिशिएंटली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कर्मचारियों को प्रेरित करने का अर्थ है उन्हें उत्साहित करना ताकि वे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मिलजुल कर पूरी मेहनत से काम करें। अब इसका थर्ड फंक्शन दिया है कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उसको क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए। एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तो क्या होगा, अच्छा काम करेंगे। ठीक है, उन्हें हर चीज़ बतानी नहीं पड़ेगी। इसलिए इसका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन दिया गया है कि जितने एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं, जो सारे एम्प्लॉय, जो सारे वर्कर है, उसको मोटिवेट किया जाए ताकि वो सभी अपना काम अच्छे से पूरा कर सके। देखो, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उनको बोला जाए कि अगर वो अच्छा वर्क करते, अपना टारगेट अचीव करते हैं, उनको क्या किया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। इस चीज़ों से क्या होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। वो मोटिवेट होंगे और क्या करेंगे, अच्छा काम करेंगे। यही चीज़ें क्या होती है, किसी भी पीपल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो कर्मचारी उनको मोटिवेट करती है, क्योंकि उन्हें एक लालच रहता है, लोभ होता है कि वो अच्छा करेंगे तो उनको अच्छा मिलेगा। ठीक है, वो उसके लिए मेहनत करते हैं। यही चीज़ें क्या होती है, उसको मोटिवेट करती है और इसके ज़रिए वो अच्छा काम करने लगते हैं। अब फोर्थ इसका फंक्शन है यूज़ ऑफ नेसेसरी कंट्रोल सिस्टम। Control system refer to motivating and evaluating performance to ensure that activities are going according to plan and making correction if required. नियंत्रण प्रणाली का अर्थ है कार्य की निगरानी और मूल्यांकन करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके काम योजना के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या आ रहा है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में प्लानिंग से लेकर कंट्रोल करने तक की पूरी प्रक्रिया आ रही है, पूरी स्टेप्स आ रही है। उसका वर्क एक ये भी होगा, उसका एक फंक्शन ये भी होगा कि जो काम हो रहा है उसको क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए। और कुछ चीज़ें गलत हो रही है, आपने क्या किया, जो काम हो रहा है, आपने जो गोल डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग जो काम हो रहे हैं उसको चेक करो, उसका मूल्यांकन करो। ठीक है, उसको चेक करते जाओ कौन कौन सी चीज़ें हो रही है, क्या होना था, उनके गोल के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ों को देखना। उसके बाद क्या करना, उसका मूल्यांकन करके उसको कंट्रोल में लाना। ये चीज़ें क्या है, ये भी एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कार्य है।
कि काम जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई चीज़ें अलग तो नहीं हो रही हैं, मतलब जो आपने बनाया है, आपने जो प्लानिंग तैयार की है उससे हटके तो नहीं हो रही है। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी अगर 1 साल की बनाई है तो 1 साल के अंदर वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ की क्या करना, जांच करना भी क्या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। एग्जाम्पल में दिया है, कंपनी हर महीने सेल प्रॉफिट परफॉर्मेंस चेक करती है और रिजल्ट सही नहीं है तो स्ट्रेटजी बदलती है। मैंने वही चीज़ आपको बताया कि देखो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, सारी प्रक्रिया आ रही है, मतलब प्लानिंग से लेकर क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग में सारी चीज़ें आ रही है। मतलब जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको चेक करते जाओ कि आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, चीज़ें वैसी नहीं हो रही, तो आप क्या करो, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा चेंज करो, जिससे वो क्या बोले और प्रभावी बने और अच्छे से काम हो। ठीक है, अब इसमें 5th है प्रोवाइडिंग लीडरशिप। प्रोवाइडिंग लीडरशिप मीन्स गाइडलाइंस डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली। नेतृत्व प्रदान करना का अर्थ है कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, दिशा दिखाना, प्रभावित करना, ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्रभावित रूप से प्राप्त किया जा सके। मैंने आपको चीज़ें बार बार बताया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मेन फोकस क्या है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना, और मैनेजमेंट का मतलब क्या है, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक जो पांचों मैंने आपको स्टेप्स बताई, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसमें देखो 2 स्टेप्स फॉलो की जा रही है। सबसे पहले क्या, मार्गदर्शन देना, मतलब उनको क्या करना, एक दिशा देना, डायरेक्टिंग, ठीक है, दिशा दिखाना और प्रभावित करना, ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्रभावित रूप से प्राप्त किया जाए। इसमें क्या है, इसमें जो स्टेप मैंने बताई वो डायरेक्टिंग फॉलो हो रही है, मतलब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको सही दिशा दिखाना। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ को क्लियर विज़न बताता है, उन्हें सही डायरेक्शन देता है, चेंज के समय कॉन्फिडेंस देता है। जैसे सीईओ एम्प्लॉयज़ को समझता है कि नई स्ट्रेटजी क्यों ज़रूरी है, सबके साथ लेकर चलता है। इसमें क्या हुआ, जो सीईओ होता, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ऑफिसर था, उनने अपने कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया कि चीज़ें क्यों बदलनी चाहिए, उसको सही डायरेक्शन दिया कि आप ऐसा करोगे तो वो स्ट्रेटजी मतलब जो आपका गोल है वो अच्छे से अचीव होगा, आप जो काम कर रहे हो अच्छे से होगा। इसमें क्या हुआ, टॉप लेवल ने मैनेजमेंट के ऑफिसर से उनको सही दिशा दिखाई, उनको मोटिवेट किया। ठीक है, ये भी क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। अब हम देखेंगे अप्रोचेस टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। मतलब ये है कि देखो हमने क्या देखा, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या है, गोल अचीव करना है, किसके थ्रू, लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना है, एक इम्प्लीमेंटेशन करके, इवोल्यूटिंग करके, मतलब उसको एक्शन में लाना, उसको चीज़ को फॉर्मुलेट करना, मतलब योजना बनाना, उस चीज़ को काम करना और उस चीज़ का मूल्यांकन करना। ये सारी चीज़ उसमें क्या हो रही है, आ रही है। अब हम देखेंगे कि उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके अप्रोचेस क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अप्रोचेस। इसमें फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर या अपॉर्चुनिटीज अप्रोच। द एंटरप्रेन्योरियल या जिसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटिस्ट अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, टॉकिंग बोल्ड डिसीजंस एंड रिलेइंग ऑन द विजन ऑफ अ सिंगल लीडर ऑफ एंटरप्रेन्योर। उद्यमी, ठीक है, उद्यमी किसको बोलते हैं, जो काम करता है, जो कार्य करता है। ठीक है, उद्यमी दृष्टिकोण का वह अप्रोच है जिससे एक व्यक्ति अपने विज़न और अवसरों को देखकर तेज और साहसी निर्णय लेता है। ठीक है, इसमें कैसे एग्जांपल्स देखिए, एक स्टार्टअप का फाउंडर मार्केट में नया आइडिया देकर तुरंत प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला ले लेता है। इसमें क्या हुआ, एक अप्रोच था। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, उद्यमी होता है। उद्यमी मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है, जो काम कर रहा है। इसमें ये कहा गया है कि इस अप्रोच में कि जो एंटरप्रेन्योर अप्रोच है वो हमें ये सिखाता है कि ये अप्रोच ये कहता है कि जिसमें एक व्यक्ति मतलब जो वर्क कर रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने विज़न और अवसरों को देखकर तेज और साहसी निर्णय लेता है। क्या हुआ, जो वर्क कर रहा है मतलब जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो उद्यमी है, जो व्यक्ति है, जो काम कर रहा है, वो क्या करता है, अपने विज़न को देख के, देखो विज़न का मतलब क्या होता है, दृष्टि, अपना दृष्टिकोण किस ओर जा रहा है, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं अपने कंपनी के फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है वो क्या देखेगा कि वो जो
मतलब कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको देखेगा और वो देखेगा कि उसको वो अच्छा विज़न है उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उससे अच्छा कमा सकता है, उससे कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, उस चीज़ को जल्दी से कैच करेगा और क्या करेगा, उस पर काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट आपकी अप्रोच है। इसका आप समझना चाहे तो देखो क्लियर मैं बता दूँ, एंटरप्रेन्योर का मतलब उद्यमी। और ये अप्रोच इसलिए है कि जो दृष्टिकोण है इसका ये है कि जो उद्यमी, जो वर्कर काम कर रहा है, वो नए अवसर मिलने पर क्या करता है, उस चीज़ को देखता है, उसको कैच करता है और उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। उसने देख लिया कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इससे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, अपनी कंपनी को फ़ायदा होगा, तो तुरंत उसको कैच करके तुरंत उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट अप्रोच उसकी यही कहती है। ठीक है, अब सेकेंड है इसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एम्फेसिस सिस्टमैटिक प्लानिंग, रिटर्न स्ट्रेटजी, क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉपर एनालिसिस। औपचारिक संरचित दृष्टिकोण वह है जिसमें रणनीति योजना बनाकर लिखित रूप में और स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस के आधार पर बनाई जाती है। इसमें कहा गया है कि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की एक अप्रोच ऐसी भी होती है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ठीक है, जो भी प्लानिंग की जाती है, उसके बाद क्या होता है, लिखित रूप में स्टेप बाय स्टेप उसको एनालिसिस करा जाता है, उसके आधार पर क्या करता है, स्ट्रेटजी बनाया जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले योजना बनाई गई। ठीक है, जो भी उनका प्लानिंग थी उसको बनाई जाएगी, उसको फिर क्या करेगा, लिखित रूप में स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस के आधार पर बनाई जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक बड़ी कंपनी सालाना स्ट्रेटजिक प्लान, बजट और रिपोर्ट्स के आधार पर क्या करती है, डिसीजंस लेती है। मतलब क्या हो रहा है, जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी उसको लिखा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा और क्या किया जाएगा, उसे देखकर उसमें बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड अप्रोच है इसमें अडेप्टिव अप्रोच फोकस्ड एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। अनुकूल एडेप्टिव दृष्टिकोण में संगठन, बाजार, कॉम्पिटिशन और इन्वायरमेंट में बदलाव के अनुसार अपनी रणनीति बदलता रहता है। देखो, जब हमने फर्स्ट अप्रोच देखे थे उसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट अप्रोच में ये हो रहा था, जो व्यक्ति, जो उद्यमी काम कर रहा था, वो क्या कर रहा था, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था उसको कैच कर रहा था और उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट कर रहा था कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसके अकॉर्डिंग काम स्टार्ट किया जाए ताकि जो प्रॉफिट है उसे मिल सके, उस कंपनी को मिल सके। ठीक है, फिर सेकंड हमने क्या देखा, सेकंड स्ट्रेटजी ऐसी बनाई जा रही थी, उसमें सबसे पहले प्लानिंग बनाया जा रहा था, उसको लिखा जा रहा था, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको एनालिसिस करके स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी। सबसे पहले प्लानिंग बनाया गया, उसके बाद उसको लिखा गया और स्टेप बाय स्टेप उसको एनालिसिस किया गया कि उस चीज़ पे कैसे काम हो सकता है, वो सही है या नहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें स्ट्रेटजी बनाई गई। अब थर्ड क्या है, थर्ड है कि जो कंपटीशन है, मार्केट में जो भी कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन और इन्वायरमेंट में बदलाव के अनुसार अपनी रणनीति को बदलना। मतलब जो भी आपकी बनाई गई है, आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है उसको कंपटीशन में देखकर, मतलब प्रतिस्पर्धा में देखकर कि उसका इसमें कंपटीशन कितना है, इन्वायरमेंट में वो कितना चल रहा है, मतलब जो भी इन्वायरमेंट है जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं उसको देखकर उसको बदलना। ठीक है, देखो वही चीज़ें कंपटीशन में चल नहीं सकती, तो पहले देखो कि उस चीज़ का कंपटीशन कितना है। ठीक है, उसके बाद देखो कि इन्वायरमेंट में वो चीज़ें चलेगी या नहीं चलेगी। अगर लग रहा है इन्वायरमेंट में देख के कि वो चीज़ें नहीं चलेगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना, स्ट्रेटजी बदल लेना। यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है अडेप्टिव अप्रोच। एग्जाम्पल देखिए, अगर मार्केट में कस्टमर डिमांड बदल जाए तो कंपनी अपने प्रोडक्ट और प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बदल देती है। क्या हुआ इसमें, सबसे पहले कंपटीशन को देखा गया, उसके बाद उसका इन्वायरमेंट देखा गया, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि इसमें जो कस्टमर है डिमांड बदल गई है। आपको कैसे पता चला, उस कंपटीशन को देखकर, उसको इन्वायरमेंट को देख के पता चला कि जो कस्टमर डिमांड है बदल गई है। आपने क्या किया, अपनी जो स्ट्रेटजीज को बदल दिया। ये क्या कहलाती है, अडॉप्ट अप्रोच कहलाती है। ठीक है, अब है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस। ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस फर्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द मिशन, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इस चरण में कंपनी अपना मिशन, मतलब कंपनी क्यों बनी है, ऑब्जेक्टिव क्या हासिल करना, यह तय करती है। ठीक है,
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले उसका मिशन मतलब उसका उद्देश्य तय किया जाएगा और उसका ऑब्जेक्टिव मतलब जो लक्ष्य वो तय किया जाएगा कि कंपनी क्यों बनी है और क्या हासिल करना चाहती है। ठीक है, मतलब उसका मकसद क्या है, सबसे पहले ये सेट किया जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए, उसका मिशन क्या है, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना, और ऑब्जेक्टिव क्या है, अगले 3 साल में मार्केट शेयर को 20% बढ़ाना। कंपनी क्यों बनी है, कंपनी इसलिए बनी है क्योंकि उसको कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहती है, और उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि वो 3 साल में मार्केट शेयर को 20% बढ़ाना चाहती है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि उसका मिशन क्या है, वो क्यों बनना चाहती है, वो क्यों बनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहती है। ठीक है, अब इसका सेकेंड स्टेप है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस मीन्स स्टडिंग द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब कंपनी अपने बाहरी वातावरण का अध्ययन करती है, जैसे मार्केट, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को समझ सके। सेकंड क्या है, सेकंड उसका स्टेप क्या है कि इन्वायरमेंट को समझना, कि इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, इन्वायरमेंट में देखा गया कि इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, उसमें कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से खतरे हैं, कितना कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, सारी चीज़ को एनालिसिस करना, मतलब जो भी इन्वायरमेंट में वो कंपनी काम कर रही है, जिसको प्रोडक्ट देना चाहती है, उस चीज़ का पूरा इन्वायरमेंट जानना या उसका एनालिसिस करना। एक एग्जांपल देखिए, अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडीज दे रही है, ये क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ है, और कंपटीशन बढ़ रहा है, क्या, थ्रेट्स है। देखो, अगर किसी भी कंपनी के लिए किसी भी मार्केट में वर्क करना है तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पर साथ में क्या होंगे, खतरे भी आएंगे। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब आप समझो कहीं ना कहीं वहाँ आपको खतरा भी है। ठीक है, यही चीज़ें होती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप न्यू मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, खतरे भी है, हो सकता है कि सभी उसी उसमें आ जाए, या हो सकता है आपके वहाँ सेल ही ना हो। मतलब अपॉर्चुनिटी के साथ क्या है, खतरे भी है। इसलिए सेकंड स्टेप ये कहती है कि उसको क्या होना, उसके इन्वायरमेंट को समझना, उसमें कंपटीशन कितना है, ठीक, ये चीज़ समझना, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ये समझना, और उसके साथ खतरे कितने हैं, ये सारी चीज़ों को समझना। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप है कॉर्पोरेट इंटरनल एनालिसिस। Corporate analysis of focus on analyzing the internal strength and weakness of the organizations। इस चरण में कंपनी अपने आंतरिक स्थिति को देखती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। देखो, सेकंड स्टेप पे हमने क्या देखा कि कंपनी ने क्या किया, हाँ, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में उसने सबसे पहले कंपनी के इन्वायरमेंट को देखा, मतलब बाहरी को देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल रही है, मार्केट कैसा है, मतलब ना बाहर जो एक्सटर्नल चीज़ें थी, मतलब कितना कंपटीशन है मार्केट में, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके लिए खतरे कौन कौन से, ये सारी चीज़ें क्या थी, एक्सटर्नल थी, मतलब कंपनी के बाहर की चीज़ थी, बाहर का जो इन्वायरमेंट था वो था। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो उसका अंदर में क्या चल रहा है। ठीक है, उसका मतलब उस कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, उस कंपनी की वीकनेस कौन सी, ये चीज़ों को जाना गया। ठीक है, तो थर्ड स्टेप ये थी, मतलब कंपनी की जो इंटरनल फोर्सेस है, मतलब जो हमारी शक्तियाँ थी और जो वीकनेस थी, उसको जांचा गया। अब फोर्थ स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंट स्ट्रेटजी ऑप्शन अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ कंपनी के सामने कई रणनीति विकल्प आते हैं जिससे चुनना होता है। मतलब इसमें क्या हुआ, कंपनी के सामने क्या हुआ, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आए। देखो, आपने क्या किया, सबसे पहले अपना मिशन देख लिया, अपना ऑब्जेक्ट देख लिया, आपने इन्वायरमेंट देख लिया, कंपटीशन कितना है। ओके, एक्सटर्नल मतलब ये एक्सटर्नल जितना भी चीज़ें थी, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी थी, खतरे कौन से हैं, कंपटीशन कितना है, मार्केट में क्या चीज़ें चल रहा है, क्या चीज़ें नहीं चल रहा है, कस्टमर की डिमांड क्या, ये सारी चीज़ें आपने क्या देख लिया, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में देख लिया। फिर आपने क्या देखा, कॉर्पोरेट एनालिसिस, मतलब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या है, ये भी देख लिया। अब देखा जाएगा क्या, अब इसकी स्टेप है, इसमें सबसे पहले जो अल्टरनेटिव्स है, अब मतलब आपके पास जितने विकल्प है, मतलब आपको इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए क्या है, आपके पास 5 विकल्प है। ठीक है, 5 विकल्प है, आप क्या करेंगे, इन 5 विकल्पों को देखेंगे। ठीक है, इसके नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, मार्केट एक्सपेंस, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजी, मतलब आपके पास पूरे ऑप्शन है, उस ऑप्शन को क्या करेंगे,
ऑप्शन को, जिससे आपके ऑप्शंस होंगे उसमें से क्या करेंगे, आप एक ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है चॉइस ऑफ राइट स्ट्रेटजी। इन दिस स्टेप द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल स्ट्रेटजी। देखो लास्ट में हमने क्या देखा था फोर्थ में कि आपने क्या, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन, आपने क्या किया, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब देखो अल्टरनेटिव्स कितने थे आपके पास, मान लो 5 थे, 7 थे, 10 थे, उसमें से एक बेस्ट ऑप्शन आप चूज़ करते हैं। वही देखा जाएगा कि इस चरण में सभी विकल्पों में से सबसे सही और उपयोगी रणनीति चुनी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया, बताया गया है, कंपनी तय करती है सभी एक्सपेंस के बजाय कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। मतलब क्या हुआ, कंपनी के पास बहुत सारे क्या थे, अल्टरनेटिव्स थे, और कंपनी ने क्या किया, एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया। ठीक है, ये 6th आपका स्टेप था। 5th स्टेप थी, उसमें क्या हुआ, आपने बहुत सारे ऑप्शन में से बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में एक बेस्ट ऑप्शन को चूज़ किया। अब 6th स्टेप है, इसमें 6th स्टेप में बताया गया है कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन मीन्स पुटिंग द चूजन स्ट्रेटजी इनटू एक्शंस। इसका मतलब है कि चुनी गई स्ट्रेटजी को एक्चुअल वर्क में लागू करना। मतलब आपने क्या किया, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया, बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब आपने जो ऑप्शन चूज़ किया है उस पर क्या करना, वर्क करना, उसको एक्शन में लाना। मतलब देखिए कि स्ट्रक्चर बनाना, रिसोर्स एलोकेट करना, लीडरशिप देना। आपके अपने जो बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है, आप क्या करेंगे, उस पर वर्क करेंगे। उस पर वर्क करने के लिए मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, जैसे कि पैसा, मेन पावर, मशीन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या किया आपने, जो अपने रिसोर्सेज थे उसको एलोकेट कर दिया, मतलब बांट दिया। मतलब आपने जो बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया उस पर अब क्या होगा, वर्क होगा। ये आपके 6th स्टेप थी। उसके बाद 7th स्टेप एंड लास्ट स्टेप है, ये क्या होगा, आपने जो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है, जो आपने स्ट्रेटजी लागू की थी, उस पर जो आपने काम स्टार्ट किया है, अब क्या किएगा उसको, इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, एंड कंट्रोल का मतलब होता है उस चीज़ में बदलाव लाना या उस चीज़ पे कंट्रोल लाना। इन दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ रिक्वायर्ड। इस चरण में देखा जाता है कि स्ट्रेटजी सही से काम कर रही है या नहीं, अगर नहीं तो सुधार किया जाता है। मतलब देखो स्ट्रेटजी सही से काम कर रही है या नहीं, मतलब क्या हुआ, सही से काम कर रही है या नहीं देखना, मतलब उसको क्या करना, इवोल्यूशन करना। अगर सही से काम नहीं कर रही है उस पर क्या करना, कंट्रोल लाना, कि उस चीज़ को बदलना। कि आपने देखा कि इससे आप जो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, आपने देखा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ पे कंट्रोल ला के आप उस स्ट्रेटजी को चेंज कर देंगे। आपने देखा कि आपको स्ट्रेटजी चेंज करने पर रिजल्ट और अच्छा आएगा, क्या किया आपने, उस चीज़ को जांचा, परखा, उसको इवॉल्यूट किया और उस पर क्या किया, कंट्रोल लाया, कंट्रोल बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अगर सेल टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो प्राइसिंग चेंज और प्रमोशन इंक्रीज। मतलब क्या किया उसने देखा कि उसकी जो सेल्स है टारगेट अचीव नहीं हो पा रही, तो उसने क्या किया, प्राइसिंग जो थी उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और जो प्रमोशन क्या था, इंक्रीज कर दिया। मतलब उसने अपने स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया, मतलब उस पर कंट्रोल लाया। ठीक है, ये क्या थी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस थी। ठीक है, ये प्रोसेस थी जिसमें फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देखा कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी अप्रोच क्या है, इसके वर्क क्या क्या है। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।